हेलो स्टूडेंट, आई एम अनुपमा फ्रॉम सरदार सिंह कॉन्वेंट इंटर कॉलेज मेहंदाबाद सीतापुर। बच्चों आज देखेंगे जो चैप्टर नंबर 1 था, चैप्टर नंबर 1, ठीक है, होम साइंस में। तो उसमें आप पिछले वीडियो में बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे पढ़ लिया, लेकिन आज एक नया टॉपिक है हमारा कोशिका विभाजन। ठीक है, तो कोशिका विभाजन आपको बता दें, कोशिका विभाजन है क्या। यानी कि कोशिका का दो भागों में बंटना, ठीक है, या दो भागों में टूटना। ठीक है, तो मान लीजिए कोई एक कोशिका है, ठीक है, और ये क्या होती है, दो भागों में बंट जाती है, टूट जाती है, दो कोशिकाएं बनाती है, दो अलग नई कोशिकाएं बनाती है। तो इन कोशिकाओं को कहते हैं संतति कोशिका, संतत कोशिका। ठीक है, और जिन कोशिकाओं से ये बनती है उसे कहते हैं मात्र कोशिका, यानी कि मदर सेल, और जो दो कोशिकाएं इससे बनती है तो आपकी कहलाती है डॉटर सेल। ठीक है, तो ये बात हुई कोशिका विभाजन की। चलिए आइए देखते हैं कैसे विभाजित होती हैं कोशिकाएं। देखिए, कोई भी कोशिका होती है तो उसमें क्या होता है, कोशिका द्रव्य। सभी प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, इसमें कोशिका द्रव्य होता है, यानी कि साइटोप्लाज्म, यानी कि कोशिका द्रव्य। क्या होता है, कोशिका द्रव्य। ठीक है, कोशिका द्रव्य। बीच में जो सेंटर में होता है वो न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक होता है, न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। तो ये केंद्रक और कोशिका द्रव्य में घनिष्ठ संबंध होता है। ठीक है, किसी भी कोशिका में कोशिका द्रव्य और केंद्रक में घनिष्ठ संबंध होता है। ठीक है, यानी कि जितने भी कार्य कोशिका के अंदर संपन्न होते हैं वो केंद्रक के माध्यम से होता है। ठीक है, और सभी अंग जो हैं, कोशिका अंग जो होते हैं वो कोशिका द्रव्य में ही फैले रहते हैं। ठीक है, तो एक प्रकार से केंद्रक का कोशिका द्रव्य से बड़ा घनिष्ठ संबंध होता है। ठीक है, लेकिन एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि ये जो घनिष्ठ संबंध है वो टूट जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे। कोशिका के अंदर भरे हुए साइटोप्लाज्म और केंद्रक दोनों के बीच में बड़ा घनिष्ठ संबंध होता है, लेकिन जब कोशिका विभाजन की बात आती है, कोशिका विभाजन की जब बात आती है तो ये संबंध टूट जाता है। ठीक है, तो ये संबंध टूट जाता है। अब देखिए, केंद्रक के अंदर जो है क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो क्या होता है कि कोशिका विभाजन के समय जो कोशिका के बाहर सेल मेम्ब्रेन लगी होती है, सेल वॉल लगी होती है, वो क्या होती है, क्षरित हो जाती है, टूट जाती है। ठीक है, और इसके अंदर का जो साइटोप्लाज्म होता है वो दो भागों में बढ़ जाता है, यानी कि कोशिका द्रव्य दो भागों में बढ़ जाता है। ठीक है, और इसके अंदर यानी कि केंद्रक जो उपस्थित होता है इसमें पाए जाते हैं गुणसूत्र। तो गुणसूत्र भी जो है वो दो भागों में बट जाते हैं, यानी कि गुणसूत्र भी दो भागों में बट जाते हैं। ठीक है, अब ये गुणसूत्र जब दो भागों में बट जाते हैं तो एक कोशिका ये बन जाती है और एक कोशिका ये बन जाती है, जिससे दो जो है आपकी नई यानी कि जो संतति कोशिकाएं हैं, दो संतति कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है, ठीक है, तो इस तरह से कोशिका विभाजन हो जाता है। ठीक है, इसी कोशिका विभाजन से ही जीवधारियों में वृद्धि विकास, ऐसा पेड़ पौधों में भी होता है, वृद्धि विकास होता है। तो ये हुआ आपका कोशिका विभाजन। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कोशिका विभाजन का महत्व। क्या महत्व होता है कोशिका विभाजन का।
कोशिका विभाजन का महत्व। आप देखिए, पहला कोशिका विभाजन में जो है पहला जो आपका पॉइंट रहेगा वो है आपका नई कोशिकाओं का निर्माण। क्या है? नई कोशिकाओं का निर्माण। ठीक है, नई कोशिकाओं का निर्माण। अभी आपको हमने बताया कि जब कोशिका दो भागों में विभाजित हो जाती है तो दो नई कोशिकाएं बनती हैं। ठीक है, तो एक प्रकार से इसका विभाजन का यहाँ पे जो महत्व है, पहली बात तो एक ये है कि जो दो कोशिकाएं जो बनती हैं इनसे नई दो कोशिकाएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो एक प्रकार से नई कोशिकाओं की या नई कोशिकाओं का निर्माण या नई कोशिकाओं की उत्पत्ति। ठीक है, अब यही नई कोशिकाएं जब किसी जीवधारी में होता है, आपने देखा होगा कि एक छोटा सा बच्चा होता है और वो धीरे धीरे वृद्धि विकास करके यंग हो जाता है, तो उसमें क्या है, उसमें कोशिकाओं का विभाजन हो रहा है। ठीक है, कोशिकाओं का विभाजन हो रहा है जिससे वो वृद्धि और विकास कर रहा है। ठीक है, इसी तरह से पेड़ पौधे, इसी तरह से एनीथिंग, जितनी भी सजीव वस्तुएं वो क्या करती हैं, वृद्धि और विकास करती हैं। तो वो किसके माध्यम से? कोशिकाओं के विभाजन के माध्यम से कार्य संपन्न होता है। तो पहला तो काम ये किया हुआ। दूसरा काम होता है कोशिका की कोशिकाओं की क्षतिपूर्ति। कोशिकाओं की क्षतिपूर्ति। ठीक है, कोशिकाओं की क्षतिपूर्ति। कोशिकाओं की क्षतिपूर्ति का मतलब यह है कि हमारे शरीर में कोशिकाएं बनती भी हैं और क्षतिग्रस्त भी होती हैं। ठीक है, तो जो क्षतिग्रस्त कोशिकाएं हो जाती हैं उनके स्थान पे नई कोशिकाएं अपना स्थान बना लेती हैं। कहने का मतलब है कि ये है कि आप बीमार हो जाते हैं, चोट लग जाती है या कोई घटना घट जाती है, तो हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की बहुत सारी कोशिकाएं जो है वो क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। ठीक है, क्षतिग्रस्त हो जाती है तो उन क्षतिग्रस्त कोशिकाओं की पूर्ति करने के लिए जो है नई कोशिकाएं वहाँ पे बनती हैं। और नई कोशिकाएं बनती कहाँ से हैं? वो बनती हैं कोशिका विभाजन से। ठीक है, तो ये इनका हो गया महत्व। ठीक है, ये दो जो है आपके, ये आपके मेन महत्व होते हैं कोशिका विभाजन के। ठीक है, तो ये बात हुई कोशिका विभाजन की। अगला जो है हमारा इसी में टॉपिक आ जाता है टिश्यू, ऊतक। ठीक है, ऊतक भी आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं और क्लास 9th की भी पहले से वीडियो अपलोड है, उसमें टिश्यू के बारे में बताया गया है, तो वहाँ से भी देख सकते हैं। और थोड़ा सा हम भी यहाँ पे आपको डिस्कस कर लें कोशिका यानी कि ऊतक। तो अब यहाँ पे आपने कोशिका के बारे में इतना पढ़ा। अब जब यही कोशिकाएं बहुत सारे समूह बनाती हैं, ठीक है, एक या एक से अधिक या बहुत सारी कोशिकाएं समूह बनाती हैं, तो वहाँ पे वो समूह जो होता है वो आपका टिश्यू कहलाता है, ऊतक कहलाता है। ठीक है, और ऊतकों से बनते हैं हमारे अंग। ठीक है, ऊतकों से हमारे बनते हैं अंग। ठीक है, तो ये आपका हो गया कोशिका। कोशिका और कोशिकाओं का जो समूह हो जाता है वो कहलाता है आपका ऊतक। वो क्या कहलाता है? आपका ऊतक। अब जब ऊतकों का जब समूह हो जाता है तो वो आपका अंग बनाता है। क्या बनाता है? अंग बनाता है। ठीक है, अब जब अंग हो जाता है तो अंग तंत्र बनता है। अंग तंत्र बनता है और इसी अंग तंत्र से हमारे शरीर का या बॉडी का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से है। तो अभी आपने यहाँ पे कोशिका पढ़ा, अब बात है ऊतक की। तो जहाँ यहाँ पे क्या है, ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं, डिफिनेशन इसके इसे बता सकते हैं, कोशिकाओं का ऐसा समूह जो कार्य, ठीक है, यहाँ पे लिखे दे रहे हैं,
कोशिकाओं का ऐसा समूह जो कार्य, संरचना और उत्पत्ति में क्या हो, समान हो। ठीक है, समान हो। ठीक है, तो ये आपका ऊतक कहलाता है, टिश्यू कहलाता है। ठीक है, वो आपका टिश्यू यानी कि ऊतक कहलाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है जब बहुत सारी कोशिकाएं मिलती हैं, उनका समूह बनता है, तो वो बनते हैं ऊतक। ठीक है, तो ऊतकों से हमारे बनते हैं अंग। ठीक है, और अंगों से बनता है अंग तंत्र, और अंग तंत्र से हमारा बॉडी कंप्लीट होता है, बन जाता है। ठीक है, तो ये बात हुई। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे टिश्यू की, ऊतक की। तो ये क्या है, चलिए आप देख रहे हैं इसके बारे में। हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के ऊतक उपस्थित होते हैं। ठीक है, जैसे पेशी ऊतक, पेशी ऊतक। ठीक है, संयोजी ऊतक, ठीक है, और उपकला ऊतक, तंत्रिका ऊतक। ठीक है, ये मेन 4 प्रकार के ऊतक यहाँ पे उपस्थित होते हैं, लेकिन आगे और बहुत सारे जोड़ सकते हैं, जैसे ठीक है, मेन तो इसके आपके 4 ही होते हैं। ठीक है, ऐसे जनन तंत्र। ठीक है, यानी कि जनन की जो कोशिकाएं होते हैं उनका समूह जो हो यहाँ पे, तो वो भी आपका जनन ऊतक में आ जाता है। मेन आपके 4 हैं। ठीक है, पेशी ऊतक, इसमें मांसपेशियाँ 3 प्रकार की होती हैं, ऐच्छिक, अनैच्छिक और हृदय पेशी, ये 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, संयोजी ऊतक, वह ऊतक जो एक या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं और एक दूसरे में कंबाइंड जुड़े होते हैं। ठीक है, लेकिन इनके कोशिकाओं में अंतर होता है। ठीक है, उपकला ऊतक, ये आंतरिक और बाहरी अंगों के ऊपर, ठीक है, आंतरिक हो या बाहरी अंग हो, उनके ऊपर एक प्रकार से परत के रूप में यहाँ पे जो कोशिकाएं होती हैं वो आपकी कहलाती हैं उपकला ऊतक। ठीक है, तंत्रिका ऊतक हमारे शरीर में सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए एक विशिष्ट प्रकार का यहाँ पे ऊतक उपस्थित होता है, तंत्रिका ऊतक कहलाता है। ठीक है, तो ये हुए ऊतकों के बारे में। ठीक है, इनकी सारी डिटेल्स आपकी क्लास 9 की पहले से वीडियो अपलोड है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये बात हुई आपकी ऊतक की। ठीक है, तो आप अपना इस वीडियो में तैयार करें। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में अगला जो बचा है इस टॉपिक में या इस चैप्टर में, तो वहाँ से आप कंप्लीट करेंगे। थैंक्स।